अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निज़ाम बैंक लिमिटेड के हवाले से, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस्लामिक बैंक है। इसकी अगर आज की करंट प्राइस देख लें तो 245.80 इसकी रेट है आज की। अगर इसके एक साल के रिटर्न देख लें तो 50% इसने अपने इन्वेस्टर्स को एक साल में रिटर्न दिया है, और ऑलमोस्ट 162 से आगे 245 पर है। लेकिन पिछले अप्रैल अप्रैल से अभी तक ये ऑलमोस्ट 200 के आसपास ही घूम रहा है। पी रेशियो इसका 4.22 है। सबसे पहले इसका मार्केट कैप देख लेते हैं। इसका जो टोटल मार्केट कैप है वो है 441 बिलियन का। टोटल नंबर ऑफ शेयर इसके 1.7 बिलियन है। फ्री फ्लोट 448 मिलियन का है। फ्री फ्लोट परसेंटेज वाइज 25% है। इसकी यहाँ से जो इनका क्वार्टर एंड हुआ है सितंबर में, उसकी 9 मंथ का इनका क्वार्टर एंड हुआ है सितंबर में। जो इनका ईयर एंड होता है वो दिसंबर में होता है। यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, मैंने पहले से डाउनलोड करी हुई है। वो देखते हैं कैसे इनका रिजल्ट आ सितंबर का। ये इसकी रिपोर्ट आ गई। एन इंटरिम कैश डिविडेंड फॉर द क्वार्टर एंड 9 मंथ्स एंडेड पीरियड सितंबर एट 7 पर शेयर। दिस इज एन एडिशन टू इंटरिम डिविडेंड ऑलरेडी पेड 14 पर शेयर। यानी कि इन्होंने जो जुलाई टू सितंबर इनका क्वार्टर एंड हुआ उसमें इन्होंने 7 रुपये का डिविडेंड दिया है, और जनवरी से इन्होंने जुलाई जून तक दिया हुआ था 14 रुपये। तो अब टोटल जो इन्होंने दे दिया 9 महीने में वो दिया 21 रुपये का डिविडेंड। नीचे आके सबसे पहले बैंक को जो मेन देखा जाता है, किसी भी बैंक को इन्वेस्ट करने से पहले उनका सबसे पहले देखा जाता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितना है। ये डिफरेंस होता है, क्या नाम है, जो आप प्रॉफिट अर्न करते हो उसमें और जो आप डिपॉजिटर्स को देते हो उसका परसेंटेज वाइज कैलकुलेट होता है। दूसरा इनका देखा जाता है कासा रेशियो हर बैंक में, कि उनका टोटल जो डिपॉजिट्स हैं वो कितने हैं, और कंपेयर टू टोटल डिपॉजिट उनका करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में कितने डिपॉजिट हैं। यानी कि किसी बैंक के अगर 1000 के टोटल डिपॉजिट हैं तो उसमें से कितने डिपॉजिट हैं जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के हैं। और तीसरा अब इनका ये है कि एडीआर भी देखा जाएगा, एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो, क्योंकि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने एडिशनल टैक्स लगा दिए है जिनका एडीआर 50% से कम है। एडीआर ये होता है कि एडवांस टू डिपॉजिट, यानी कि आपने कितने पैसे दिए हुए हैं प्राइवेट सेक्टर को एज कम्पेयर टू टोटल डिपॉजिट, इसको 50% से ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि अगर आपके टोटल डिपॉजिट 1000 रुपये के ना, तो आपको कम से कम 500 रुपये तो देने ही देने हैं प्राइवेट सेक्टर को लैंडिंग देनी है 500 रुपये की। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। सब थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, 9 मंथ्स का देखते हैं डायरेक्ट। प्रॉफिट रिटर्न अर्नड ऑन इस्लामिक फाइनेंसिंग एंड रिलेटेड एसेट्स इन्वेस्टमेंट एंड प्लेसमेंट, ये 377 बिलियन का इन्होंने अर्न करा है पिछले साल ही, 303 बिलियन का। ये वो चीज़ें, ये वो प्रॉफिट है यानी जो इन्होंने डिपॉजिटर के पैसे पे अर्न करा है। डिपॉजिटर के पैसे जो इन्होंने इन्वेस्ट करे होंगे सुकूक्स में, इधर उधर फाइनेंसिंग दी होगी, तो उससे इन्होंने पिछले साल 303 बिलियन अर्न करे थे। इस पिछले साल के 9 मंथ्स में, इस साल 377 बिलियन करे। प्रॉफिट रिटर्न ऑन डिपॉजिट एंड अदर ड्यू एक्सपेंस्ड, पिछले साल जो था वो वन पिछले साल के 9 मंथ में 149 बिलियन का था। इस साल वो बढ़कर 163 बिलियन के हो गए थे। यानी कि ये वो पैसा है जो इन्होंने अपने डिपॉजिटर को वापस दे दिया है। यानी जिनके सेविंग्स अकाउंट होंगे उनको इन्होंने प्रॉफिट वापस दिया। इसके अलावा टर्म डिपॉजिट जिनके होंगे उनको दिए। ये करंट अकाउंट वालों को तो देना नहीं होता, तो सिर्फ सेविंग्स अकाउंट और टर्म डिपॉजिट वाले को देते हैं। नेट प्रॉफिट रिटर्न पिछले साल का था 154 बिलियन, इस साल वो काफ़ी ज़्यादा बढ़कर 214 बिलियन का हो गया है। 60 बिलियन का इजाफा है इस साल। अदर इनकम देख लें तो फी एंड कमीशन इनकम में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ, 13 बिलियन से बढ़कर 18 बिलियन की हो गई। डिविडेंड इनकम 440 मिलियन से बढ़कर 487 मिलियन की हो गई। फॉरेन एक्सचेंज इनकम कम हुई है, 2.1 बिलियन थी पिछले साल, इस साल वो कम होकर 608 मिलियन की हो गई। पिछले साल इनको अपने लॉस ऑन सिक्योरिटीज था 866 मिलियन का, इस साल गेन ऑन सिक्योरिटीज है 282 मिलियन के। अदर इनकम देख लें तो पिछले साल की 982 मिलियन थी, इस साल वो थोड़ी सी कम होकर 898 मिलियन हो गई। टोटल जो इनकी अदर इनकम आई है वो आई है 16.4 बिलियन पिछले पिछले साल में। इस साल जो थी वो है 20.5 बिलियन। अगर हम इनकी टोटल इनकम देख लें, जो इनका टोटल ये नेट रिटर्न है प्लस इनकी जो टोटल अदर इनकम है,
तो इसका जो टोटल पिछले साल का था वो 171 बिलियन का था, इस साल वो बढ़कर 235 बिलियन का हो गया। इस इसके अलावा इनके अगर अदर एक्सपेंसेस देखें तो उसमें इजाफा हुआ है, 48 बिलियन से बढ़कर इनका अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो 64 बिलियन के हो गए। वर्कर्स वेलफेयर फंड 2.5 बिलियन से बढ़कर 3.4 बिलियन का हुए। और टोटल जो इनके अदर एक्सपेंसेस हैं वो 51 बिलियन से बढ़कर 68 बिलियन के हो गए। इसके बाद हम इनका डायरेक्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन और आफ्टर टैक्सेशन देख लेते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन का तो पिछले 9 मंथ्स का था वो वन 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 फाइव बिलियन 1115 बिलियन का था, यानी 115 बिलियन का था। इस साल वो बढ़कर 166 बिलियन का हो गया। टैक्सेशन देखें तो क्योंकि पाकिस्तान में जो बैंक्स में है वो हाईएस्ट टैक्सेशन रेट है। पाकिस्तान की जो बैंक बैंक की जो वो है इंडस्ट्री, उसको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टैक्स पेयर में आते हैं परसेंटेज वाइज। टैक्सेशन देखें तो 57 बिलियन की थी पिछले उसमें, इस साल वो बढ़कर 87 बिलियन की हो गई है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन जो इनका बचा है वो पिछले 9 मंथ्स में 58 बिलियन का था, इस साल वो बढ़कर 78 बिलियन का हो गया है। इसके अलावा जो इनका ईपीएस देख लें वो 32.69 का था पिछले 9 मंथ्स में, इस साल वो बढ़कर 43.42 का हो गया। अब हम इनके देख लेते हैं, जो इनके टोटल एसेट्स हैं वो देख लेते हैं कंपनी के कितने, प्लस इसके बाद हम इनके डिपॉजिट देखते हैं और फिर कासा रेशियो देखते हैं इनका। नीचे आ जाते हैं, इनके जो टोटल एसेट्स थे बैंक के वो पिछले दिस, दिसंबर में जो थे इनके टोटल एसेट्स वो 3.01 बिलियन के थे। इस इस 9 मंथ्स में इनके जो हो गए वो बढ़कर 3.3 बिलियन के हो गए। डिपॉजिट वाइज देख लें तो इनकी लाइबिलिटीज में डिपॉजिट्स एंड अदर अकाउंट्स ये रहा। पिछले दिसंबर जो इनका क्लोज हुआ था दिसंबर 2023, उसमें इनके 2.2 ट्रिलियन के डिपॉजिट्स थे, इस साल वो बढ़कर 2.5 बिलियन के हो गए। नोट 17 में अब हम जाके देखते हैं इनके टोटल डिपॉजिट्स हैं, उसमें इनके करंट अकाउंट के कितने डिपॉजिट हैं और सेविंग्स के कितने डिपॉजिट्स हैं, और जो इनके टर्म डिपॉजिट्स हैं वो कितने हैं। नोट 16 ये रहे नोट 17, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। डिपॉजिट्स एंड अदर अकाउंट, ये पहले इन्होंने जो बताया वो कस्टमर्स के बताया, मैं दूसरे बताया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के। इनके जो टोटल करंट अकाउंट के जो टोटल डिपॉजिट्स थे, कस्टमर्स की बात कर रहा हूँ, कस्टमर्स के करंट अकाउंट के जो डिपॉजिट्स थे वो थे 1.1 बिलियन के 1.178 बिलियन 1178 बिलियन, उनको 1 ट्रिलियन भी कह सकते हैं। पिछले अभी इस सितंबर एंड हुआ उसमें, और दिसंबर में थे इनके 1.07 ट्रिलियन के, यानी कि ऑलमोस्ट इनका 100 बिलियन इजाफा हुआ है करंट अकाउंट्स के डिपॉजिट में। सेविंग्स अकाउंट के डिपॉजिट देख लें तो सेविंग्स अकाउंट के भी 1.1 ट्रिलियन के हैं, और पिछले दिसंबर में जो थे इनके 872 बिलियन के। सेविंग अकाउंट में इनका ज़्यादा इजाफा हुआ है, फिक्स डिपॉजिट्स इनके कम है। टोटल इनके कस्टमर्स के डिपॉजिट देख लें 2.5 ट्रिलियन के हो गए, और दिसंबर में इनके 2.2 ट्रिलियन के थे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अगर करंट अकाउंट के डिपॉजिट देख लें तो वो 4.1 बिलियन के इनके टोटल हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के करंट अकाउंट के, और दिसंबर में इनके 1.6 बिलियन के थे। टोटल अगर इनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के डिपॉजिट देखें तो दिसंबर में 13 बिलियन के थे, इस साल अभी 9 महीने में बढ़कर वो 15 बिलियन के हो गए। तो यानी इनकी जो टोटल जो इनकी हैं डिपॉजिट 2.5 ट्रिलियन के, उसमें से 1 और 2, यानी कि 2.2 ट्रिलियन तो सिर्फ 2.2 2.3 ऑलमोस्ट 2.3 ट्रिलियन ऑलमोस्ट इनके करंट और सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में। क्योंकि इनका अगर कासा रेशियो होगा तो वो 90 ऑलमोस्ट 89 85 to 90% के दरमियान का कासा रेशियो है। और क्या नाम है 1.1 ट्रिलियन के इनके सिर्फ करंट अकाउंट के डिपॉजिट्स हैं, जो कि इस बैंक के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये जो पैसा है इस पे इनको कोई रिटर्न नहीं देना। अब हम इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन देख लेते हैं, उसके बाद इनका एडीआर देखते हैं, क्योंकि ये दो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अहम है। कासा रेशियो हमने देख लिया, नेट इंटरेस्ट मार्जिन देख लें। थोड़ा सा इसको जूम करके, ये रहा, मिज़ान बैंक लिमिटेड सेकंड पे, स्टैंडर्ड चार्टर्ड के बाद मिज़ान बैंक लिमिटेड। इसका अगर हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखें तो वो 8.94% का है।
मीज़ान बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो ये देख लें तो स्टैंडर्ड चार्जेस का 21% है। उसके बाद सबसे हाईएस्ट मीज़ान के 8.94, इससे नीचे हैं सारे एमसीबी, बैंक इस्लामी, फैसल, ये सब इससे नीचे हैं। बाकी अब हम देख लेते हैं पाकिस्तान के ये जो रिजल्ट थे, इस टाइम पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा था। अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट कम होता रहा है। हम देख लें सबसे जो ये इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान का मई में था, मई 2024 में 22% पे था। फिर स्टेट बैंक ने अपनी दोबारा पॉलिसी रिवाइज करी, 20.1.5% का कट करा, और अब वो 20.5% का हो गया जून जून में। जुलाई में फिर दोबारा इंटरेस्ट रेट रिवाइज हुए और वो 1% से और गिर के 19.5% हो गए। सॉरी, 20.5% था, हाँ 1% के से गिर के 19.5% हो गए। और सितंबर में फिर दोबारा इंटरेस्ट रेट रिवाइज हुआ और वो 19.5% से कम होकर 17.5% के हो गए। तो थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ मैं, ये 17.5% के हो गए। उसके बाद नवंबर में दोबारा इंटरेस्ट रेट रिवाइज हुआ, पॉलिसी रिवाइज हुई, मॉनेटरी पॉलिसी, और फिर इंटरेस्ट रेट 17.5 से गिरकर 15% हो गए। ऑलमोस्ट क्या नाम है 2.5% का कट हुआ। उसके बाद दोबारा अभी दिसंबर को पॉलिसी रिवाइज हुई और 2% से इंटरेस्ट रेट गिरकर 13% हो गए। तो ये क्योंकि इन्फ्लेशन पाकिस्तान की आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी कम हो रही है, सिंगल डिजिट में आ गई है, 4 to 5% के दरमियान पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन है वो चल रही है। तो इसकी वजह से ये जो है इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा गिर रहा है, और ये आने वाले टाइम में भी जो मॉनेटरी पॉलिसी रिवाइज होगी तो उसमें भी और ये क्या नाम है पॉलिसी रेट जब रिवाइज होगा तो इंटरेस्ट रेट की कट एक्सपेक्टेड है। लेकिन अब एक दो चीज़ें जो हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने थोड़ी सी चेंज करी है, वो देख लेते हैं। एक तो एमडीआर मिनिमम डिपॉजिट रेट का चेंज हुआ है, और दूसरा जो हुआ है वो है एडीआर। सबसे पहले जो इस्लामिक बैंक्स पे हुआ है वो देख लेते हैं। Implications for Islamic Bank. The new profit rate sharing benchmark for Islamic banking institutions asks IBIs to now pay profit on savings account equivalent to at least 75% of their weighted average proceeds of their pool। यानी कि जो इनके एसेट्स की एवरेज ग्रॉस यील्ड जो ये कमा रहे हैं ना, उसका इनको 75% देना पड़ेगा अपने सेविंग्स अकाउंट के डिपॉजिटर्स को। अभी जो इस्लामिक बैंक पे कोई वो रूल नहीं था कि जितना मर्जी चाहे उतना दे सकते हैं। मिजान अपने जो था डिपॉजिटर को काफ़ी कम रिटर्न दे रहा था। अब लेकिन ये 75% ये हो गया, फिक्स हो गया कि कम से कम 75% तो आपको देना ही देना है। तो ये इसकी वजह से इनकी जो है अर्निंग्स में कमी आएगी। लेकिन ये जो इम्प्लीमेंट होगा वो आफ्टर 1 जैन जो है अभी जो शुरू हो गया 2025 उससे इम्प्लीमेंट होगा, इससे पहले वाला नहीं होगा। जो अभी इनका दिसंबर का रिजल्ट आएगा उसमें इसका कोई वो नहीं होगा रोल। तो ये इनकी जो अगले साल की अर्निंग है उसमें हो सकता है 8 से 10% की कमी आए। अभी जो इनका 3 मंथ्स का जो क्वार्टर एंड हुआ है उसमें जो इनका ईपीएस बना था टोटल वो 42 के दरमियान था कुछ। एक सेकंड दोबारा देख लेते हैं, नीचे ये रहा 47 का 2023 में था। इस साल जो इनका था 42 के दरमियान 43 कुछ था इनका जो टोटल बन रहा था। तो ये अब थोड़ा, अब जो इनका एंड होगा वो 14 रुपये इन्होंने अगर अगले उसमें भी आया तो ऑलमोस्ट 56-57 पे होगा। अगले साल हो सकते हैं इनके ये गिर के 51-52 तक आ जाए। तो इससे एक ये तो है कि इनका ये गिरेगा, ये तो इनका क्या नाम है अर्निंग्स गिरेगी। लेकिन अगर इन्होंने अपनी जो पे आउट रेशियो है वो बढ़ा दी है जिसकी वजह से इनकी डिविडेंड यील्ड बढ़ेगी, तो उससे हो सकता है क्या नाम है और नए इन्वेस्टर इसमें आए, जिससे कैपिटल गेन भी आपको मिल सकता है और क्या नाम है डिविडेंड यील्ड भी ज़्यादा होगी। अगर इस साल की हम देख लें तो इन्होंने 28 रुपये ऑलमोस्ट देंगे, क्योंकि ये पिछले तीनों क्वार्टर में 7-7 रुपये दिया हुआ है, 21 रुपये इस साल भी ये एक्सपेक्टेड है कि ये 7 रुपये देंगे। तो ये यील्ड इनकी कम है। अगर हम देखें तो अभी 28 रुपये देंगे और 240 के हिसाब से यील्ड इनकी कोई 12-13% बनती है, तो क्या नाम है उसके इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ही है। लेकिन ये क्या नाम है 210-20 तक भी आते हैं, तो अगर इसको बाइंग कर लें 210 पे, और अगले साल अगर ये अपनी पे आउट रेशियो बढ़ा दे, क्योंकि अब ये ग्रोथ तो कर नहीं रहा है, इनके जो ब्रांचेज हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक्सपेंड तो कर नहीं रही है। तो ये हो सकता है ये एमसीबी और यूबीएल की तरह जो टोटल अपना प्रॉफिट है वो पे आउट में कर दे। अगर टोटल ना भी करे तो ये 70-80% अगर ये कर दे पे आउट, तो ये इनकी ऑलमोस्ट 40 रुपये का आएगा
डिविडेंड पर ईयर का, उसको अगर हम डिवाइड करते हैं, अगर हम 220 रुपये का शेयर की बाइंग कर लें मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारी जो एवरेज यील्ड बनेगी वो 18.18% की बनेगी, डिविडेंड यील्ड साल की। और अगर अगले साल का इंटरेस्ट रेट देख लें तो अगले साल का इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 10-11% के आसपास हो जाएगा। तो ये यील्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है अगर आप क्या नाम है बैंक में या किसी म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं उससे। दूसरा आखिरी जो चीज़ है वो है एडीआर, एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो। क्योंकि जिन जिन पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये बताया कि एम्प्लॉयमेंट टैक्स कह रहा है कि जिन जिन का एडीआर 50% से कम होगा उनको 10% एडिशनल टैक्स पे करना है, और जिनका 40% से भी कम होगा उनको 16% करना है। यहाँ अगर हम मीज़ान बैंक का एडीआर देख लें तो ये ऑलमोस्ट 47.77% के थे। जो ये इन्होंने इस साल अभी इन्होंने बढ़ा लिया होगा एडीआर, क्योंकि 50 के करीब था, तो ये बेंचमार्क इनको मेरे ख्याल से तो इन्होंने अब कर लिया होगा 50% प्लस। तो ये इनको एडिशनल टैक्स जो एडीआर का है वो अब नहीं लगेगा। तो मेरे ख्याल से तो इसको इन्वेस्ट करना चाहिए, डिविडेंड यील्ड के लिए ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये आपको डिविडेंड काफ़ी अच्छा दे देगा। और अगर इन्होंने पे आउट अच्छा करा तो हो सकता है इसकी कैपिटल गेन की भी चांसेस बन जाए। और ये ऑलमोस्ट क्या नाम है 220, अगर 220 पे आप बाय करते हैं तो हो सकता है 270 280 ये 300 भी क्रॉस कर जाए दिसंबर एंड तक। तो बाकी उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसे मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।